माहिर कानून फैसल चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम का भी हिस्सा हैं, उनसे बात करते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आज बड़ी खबर यही है कि ये माफ़ी कबूल कर ली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की, और ये केस जो है वो खारिज कर दिया गया है। कितनी बड़ी सबसे पहले इसको फतह करार देंगे आप, और आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ बुनियाद बनी है? क्योंकि हामिद खान साहब कह रहे थे कि इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगी, माजरत की है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि आज बड़े बावकार अंदाज से अदालत ने इमरान खान साहब का जो एक कॉन्डक्ट है, जिसमें एक बिल्कुल सिंसियरिटी नज़र आती है, जिस तरह से बिल्कुल नेक नीति से उन्होंने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने और फिर सेशन कोर्ट में जाके ज़ेबा चौधरी सेशन जज साहबा के सामने जा करके जिस तरह से ये सारा मामला हैंडल किया, खुद हैंडल किया, वो बहुत ही खुशाइंद है। और मैं समझता हूँ कि इसको जितना भी सराहा जाए वो कम है। आज देखिए, जब ये इमरान खान के लेवल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अदालतों की तकरीम करते हैं, तो इससे एक मैसेज आती है ऑल एंड सैंड्रे ऑल अक्रॉस द कंट्री। उससे फिर अदालतें मजबूत होती हैं, और अदालतों मजबूत हो तो पाकिस्तान मजबूत होता है। तो पिछली तारीख हमारी अच्छी नहीं थी। जब मियां नवाज शरीफ साहब को नोटिस इशू हुए तो सुप्रीम कोर्ट में हमला कर दिया गया। आज इमरान खान ने तारीख बदली इस बार और जाके वहाँ पे माजिद की, और जिस तरह से अपने अल्फाज वापस लिए थे कि अदालत एक ऐसा मुकाम होता है जिसमें मैं समझता हूँ कि किसी को भी अपने अल्फाज वापस लेने से या माजिद करने से कोई छोटा नहीं होता। इमरान खान का कद बहुत बड़ा है। आज उनका जो कद है वो मजीद बढ़ गया है लोगों की नज़र में, अदालतों की नज़र, तारीख की नज़र में। आप देखिएगा कि ये होगा। और जहाँ तक उनके ये पहले अगर जज साहबान मौका देते इमरान खान साहब को तो वो ज़्यादा बेहतर होता। पहले 2 तारीखों पे उनके वकला ने उस तरह से मामला हैंडल नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए था। पर जब भी खान साहब को अदालत ने मौका दिया, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप अपनी जो पद्मा नज़र है उसे पहुँचाया। और फिर सेशन कोर्ट में मैं खुद मौजूद था, वहाँ पे वो जज साहबा वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन वो हाफ लीव पे उन्होंने कहीं जाना था, तो वो पहले से जा चुकी थी। तो इवन उनके जो स्टाफर्स हैं उनसे जो मुकालमा किया वो बहुत ही जबरदस्त मुकालमा। बिल्कुल लायक तहसीन था इमरान खान साहब का वहाँ पर खुद जाना। बिल्कुल। फैसल चौधरी साहब, ये बताइएगा कि एलानिया माफ़ी मांग ली गई अदालत में खड़े होकर, इवन ज़ेबा चौधरी के दफ्तर जाकर वहाँ पे अदालत में माफ़ी मांगी गई। ये बयान हल्फी में मेंशन क्यों नहीं किया गया, गैर मशरूत माफ़ी क्यों नहीं मांगी गई? क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि ये मेंशन ही नहीं है, जिस पर अदालत ने उन्हें कहा कि तहरीरी जवाब जमा करवाएं। तो अगर माफ़ी मांग ही ली गई तो बयान हल्फी में इस पर क्यों नहीं बात की गई? देखिए मोहतरम, कॉन्डक्ट होता है ना, अदालतें कॉन्डक्ट देखती हैं, अदालतें किसी का रवैया देखती हैं, उन पे ज्यादा होता है। जो लिखत पढ़त होती है वो एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर उसमें कोई लफ्ज नहीं आया है, या उसमें जैसे अभी ये कह रहे थे कि माफी नहीं माजिद की, अभी एक ही लफ्ज है ना, तो बात यह है कि ये एक फॉर्मेलिटी होती है, रिकॉर्ड से होता है। वरना जुबानी भी जाके लोग माफी मांग लेते हैं, अदालत छोड़ देती है। 99% केसेस में जो कंटेम्प्ट के केसेस होते हैं उसका माफी तलाफी पे ही उसकी कुल्लू खलासी हो जाती है। हम लोग वकील जो हैं वो पहली पेशी पे अगर कोई हो जाए उससे फौरन माफी मंगवा लेते हैं अपने क्लाइंट से। तो ये ऐसे बात नहीं होती है कि इसमें बाल की खाल निकालना। और दूसरी बात ये कि अदालत और कंटेम्नर के बीच का मामला होता है। अगर कंटेम्नर अदालत को अपने जुबानी वर्बल कंडक्ट से या वर्बल गुफ्तगू से मुतमईन कर दे तो अदालत की मर्जी है कि वो उनको कहें या ना कहें। आज इसलिए मैंने कहा ना कि अदालत ने भी बड़ा बावकार रवैया अपनाया है। अदालत ने इसके बाल के ख्याल नहीं निकाली, अपनी इज्जत बढ़ाई, अपनी तकरीम बढ़ाई इस तरह से कि अगर बाल से खाल निकाले जाते तो फिर अदारों की तकरीम में कमी होती है ना। उन्होंने जिस तरह से रेसिप्रोकेट किया है, इमरान खान साहब ने बहुत ही शानदार रवैया अपनाया और अदालत ने बहुत ही बावकार अंदाज अपनाया। इससे मुल्क में जो जारी फ्रिक्शन है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, वो जाके अदालत के सामने इस तरह से जब अपनी उनकी इज्जत और उनकी तकरीम में इजाफा करता है और अपने कंडक्ट से, अपनी गुफ्तगू से, तो इसका मैसेज जाता है ना। आज पाकिस्तान ने इससे अमन आना चाहिए, इससे मजीद अमन की बड़ा अहम मैसेज जाएगा इमरान खान साहब के कंडक्ट से। बहुत शुक्रिया, बहुत मुतमईन हूँ आज इतना अच्छा फैसला। सर बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया।
उनसे इस बारे में बात करते हैं। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो आज की बड़ी खबर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माफ़ी कबूल कर लिया इमरान खान साहब की, लेकिन अगर इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन को उठाकर देखा जाए तो वो कहते हैं कि माजी में जब गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी गई हमारे रहनुमाओं की जानिब से तो उन्हें माफ़ी नहीं मिली थी, उनकी नाअहलियाँ हुई थी। तो सर इन दोनों का कंपैरिजन आप किस तरह से करेंगे, इस केस का और माजी में जो केसेस आए हैं सामने? देखिए, मैं पिछले और किसी केस से कंपेयर नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ कानून की बात करूँगा। वो कानून की बात यह है कि अभी तक जो प्रिंसिपल था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो ये था कि जो कंटेम्नर होता है उसको कोर्ट के सामने जा कर के गैर मशरूत माफ़ी मांगनी पड़ती है और ये कहना पड़ता है कि मैं अपने आप को कोर्ट के रहम करम पे छोड़ता हूँ। उस सूरत में आम तौर से कोर्ट्स माफ़ी दे देती हैं, चाहे तो न भी दें क्योंकि डिस्क्रेशनरी चीज़ होती है, लेकिन और कोई तरीका नहीं होता था पहले। और ये जो अभी जो फैसला हुआ है इसमें जो अभी तक जो प्रिंसिपल था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केसेस में, उससे ये थोड़ा सा इनहराफ हुआ है। तो इसके मतलब कि एक नई प्रेसिडेंट सेट हो गई है और आइंदा जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी किसी कोर्ट में तो वो इसका रेफरेंस दिया जाएगा और बहुत से लोग जो कि पहले नहीं बच सकते थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से के कन्विक्शन से, अब वो शायद बच जाएंगे। सही। अच्छा जैसे साहब इमरान खान साहब ने इससे पहली जो समाअत हुई थी उसमें ये खुद भी कहा था कि मैं उन जज साहिबा की अदालत में पेश हो जाऊंगा और उनसे माफ़ी भी मांग लूंगा, और वो चले भी गए थे। आपको क्या लगता है कि ये मामला जो है ये कितना असरअंदाज हुआ होगा इस आज की समाअत के ऊपर या आज के इस केस के ऊपर जो भी अदालत में हुआ? अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि जज साहिबान ने इसको कितना नोटिस लिया, लेकिन हर सूरत ये तो इसकी तो कोई जगह ही ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, कंटेम्प्ट किसी खास एक इंडिविजुअल जज की नहीं होती। तो किसी के पास जाके माफ़ी मांगना ये तो ऐसे ही कहना कि भाई मैं मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, आप किसी इंडिविजुअल बेसिस पर, इंडिविजुअल बेसिस की तो बात है ही नहीं ना, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है। और ये इससे तो मेरे ख्याल में असरअंदाज नहीं होना चाहिए था कि वो गए या नहीं गए, वो उनकी अपनी पर्सनल चीज़ है, इससे कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सही, इसका कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इससे पहले फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि आज जो है ये बड़ा अहम मामला है और कंडक्ट जो है इमरान खान का ये बड़ा अच्छा मैसेज देगा पूरे पाकिस्तान की। अदालत से निकलते वक्त इमरान खान ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गैर रस्मी तौर पर, वो नाज़रीन को दिखाते हैं उन्होंने उसमें क्या कहा। के बारे में मैंने पहले भी कहा, मेरा बहुत हाई ओपिनियन है। हम जब गवर्नमेंट में थे इन्होंने जबरदस्त केसेस के फैसले किए। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता, जिस तरह हर सहाफ़ी भी अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। यही अदालतों के अच्छे फैसले क्यों कि नहीं। सही, इमरान खान की जानिब से कहा गया कि हर पॉलिटिशियन अच्छा भी नहीं होता और हर पॉलिटिशियन बुरा भी नहीं होता।